नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी। दोस्तों, खुशखबरी लेकर आए हैं आपके लिए। टेक्नीशियन की बड़ी वैकेंसी रेलवे के अंदर आ रही है। इस वैकेंसी की सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसके अंदर आपके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही कब फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, पिछली वैकेंसियों में किस प्रकार का पेपर आए उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके मेरिट लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए इस क्लास को आप जुड़े रहिए और देखिएगा किस प्रकार आपके लिए लाभान्वित हो सकती है क्लास। तो सबसे पहले हम बात करें, जो रेलवे के अंदर ये टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, इसका शॉर्ट नोट्स जारी हो चुका। अभी जो पूरा विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन है, वो अभी तक जारी नहीं हुआ। तो हम जो पुराने पैटर्न है उसको देखते हुए इस क्लास के अंदर चर्चा करते हैं। और मोस्टली संभावना पूरी यही है कि जो पुराने पैटर्न पर जो एग्जाम करवाया जा रहा है उसी पैटर्न पर इस वैकेंसी का एग्जाम भी होने वाला है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि इस वैकेंसी की पोस्टें कितनी है, इसका पद कितने हैं। तो इसके 6565 पद है। कितने पद है? 6565 पदों पर यह वैकेंसी आ रही है। फिर हम बात करें कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे 30 जून से 29 जुलाई के बीच। 30 जून से 29 जुलाई के बीच इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने पद देख लिए और हमने देख ली कि ये फॉर्म कब भरे जाएंगे। अब बात करते हैं आगे कि इसका परीक्षा कब है। तो परीक्षा के लिए अभी तक आरआरबी ने कुछ इसके बारे में बताया नहीं है। वो जब भी बताएंगे तब हम आपको जरूर बताएंगे। इसके एडमिट कार्ड आने की सारी जानकारी हम देंगे। हम बात करें इसके फीस के बारे में, तो फीस यदि आप सामान्य वर्ग से आते हो या ईडब्ल्यूएस से आते हो या ओबीसी आते हो तो उसके लिए फीस रखी गई है इसके 500 रुपये, 500 रुपये। और साथ ही यदि आप महिला हो और SC/ST वर्ग से आते हो तो आपकी उसकी फीस रखी गई है 250 रुपये, 250 रुपये मात्र। फिर हम बात करें कि यदि रेलवे के अंदर आपको ये चीज़ें पता होगी, एक एग्जाम पहले भी दिए होंगे कि फॉर्म भरने के बाद जब आप फीस दे देते हो तो उसके बाद आप एग्जाम दे देते हो तो आपकी फीस रिटर्न होती है। यदि आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यदि सामान्य वर्ग से हो, जनरल से हो, तो आपके 400 रुपये वापस रिफंड हो जाएंगे। आपसे अकाउंट नंबर पूछेंगे और एग्जाम में बैठ के आ जाओगे तो आपको 400 रुपये मिल जाएंगे। और यदि आप SC/ST या ओबीसी से महिला वर्ग से आते हो तो आपके पूरे 250 रुपये, 250 रुपये वापस रिफंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन शुल्क, आपकी जो फीस लगने वाली है उसके बारे में। तो सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो उसकी फीस कितने रुपए? 500 रुपये। और साथ ही यदि आप SC/ST आते हो तो उसकी फीस कितनी रुपए? 250 रुपये। और सभी महिला श्रेणी, किसी भी श्रेणी की महिला हो उसकी फीस आती है 250 रुपये। और सुधार शुल्क कितनी है? 250 रुपये। यदि आप किसी प्रकार की गलती कर देते हो तो वापस आप सुधार के लिए भी फीस लगेगी। कितनी लगेगी? संशोधित फीस लगेगी 250 रुपये। फिर हम बात करते हैं कि फीस कैसे जमा होगी। तो फीस का तरीका वही है भाई साहब, ऑनलाइन जमा होगी। कैसे जमा होगी? ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास कार्ड है वो कार्ड लगाइए ऑनलाइन और इसकी फीस जमा कीजिए। अब हम बात करते हैं कि इसकी आयु सीमा क्या होगी। इसकी क्या होगी? आयु सीमा के बारे में बात करें तो आयु सीमा इसकी मिनिमम एज कितनी होगी? 18 वर्ष। मिनिमम एज कितनी होगी? 18 वर्ष। और वो काउंट कब से होगी? डेट इंपॉर्टेंट है। वो काउंट कब से होगी? वो काउंट होगी 1 जुलाई 2026 से। कब से काउंट होगी? 1 जुलाई 2026 से काउंट होने वाली है। फिर हम बात करें कि इसके अंदर दो है, एक तो टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड। तो जो फर्स्ट ग्रेड है उसकी आयु है, जो मैक्सिमम आयु है वो 30-33 वर्ष तक है। और जो थर्ड ग्रेड टेक्नीशियन है उसकी आयु है वो है 30 वर्ष तक। समझ गए? फिर उसके साथ ही इसके साथ कुछ जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर जरूर आएंगे कि जो SC/ST वर्ग है उसको 5 वर्ष की इसके अंदर छूट मिलने वाली है। ओबीसी वर्ग है तो उसको 3 वर्ष की इसके अंदर और छूट मिलने वाली है। तो यह था आयु का टंटा, हमने खत्म कर लिया। अब बात करते हैं कि इसके वैकेंसी, इसके पद का विवरण, इसकी योग्यता क्या है। हम बात करते हैं सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की। उसकी कितनी पोस्ट है? 323 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 323 पोस्ट है। पर हम इसके बात करें कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, कितना पढ़ा लिखा चाहिए आदमी। तो पढ़ा लिखा होने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, कई महाविद्यालय ऐसे या विश्वविद्यालय ऐसे जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है और वहां से आप डिग्रियां करके आते हो तो रेलवे उनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप डिग्री कर रखे हो तो आपको भौतिकी यानी फिजिक्स और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और आईटी, इसके अंदर में क्या करना आपको? इसके अंदर करना आपको BSc और इसके अंदर BE और BTech ये किया हुआ होना चाहिए। आपको अधिक और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो नोटिफिकेशन आने पर टेलीग्राम पर हम जानकारी डाल देंगे और वहां पर आप जानकारी देख लीजिएगा। फिर हम बात करें टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड, इसकी वैकेंसी कितनी है? 6242। कितनी वैकेंसी है? 6242। फिर इसका बात करें कि इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, तो इसकी योग्यता 10वीं पास, साथ ही ITI प्रमाण पत्र। सबसे बात ध्यान रखिएगा, रेलवे के अंदर जब भी आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते टाइम आपकी ये चीज़ें क्लियर चाहिए। रेलवे के अंदर ये चीज़ें कवर होनी, मतलब आपके पास डिग्री हाथ में होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हो। यदि डिग्री हाथ में नहीं है,
कि आने वाली है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आने वाली है तो आने ही दो। तो ये क्या ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद में रोजगार के समाचार के लिए जुड़े रहिए, सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी आपको समय समय पर बताता रहेगा। अप्लाइन ऑनलाइन अप्लाइन के लिए बारे में बता देगा, एग्जाम कैलेंडर कब जारी होगा उसके बारे में बता दिया जाएगा, और कब रिजल्ट अपडेट होगा, सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हम बात करें अब सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहले चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो चयन की प्रक्रिया के लिए सबसे आप ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भर दी, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आप परीक्षा में जाकर बैठोगे, बैठने के बाद वहाँ पर जो सीबीटी होगा, पेपर होगा, वो कैसे होगा, वो होगा ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं होगा। कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। सीबीटी कैसा होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीटी आधारित परीक्षा होगी। इस साथ ही उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, और उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ चिकित्सा परीक्षण वो भी इसके अंदर होगा। तो सबसे पहले आपको एग्जाम देना होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड। अब बात आती है, हम सुनी हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक, और व्हाट्सएप चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी प्रकार की वैकेंसियां, साथ ही करंट अफेयर के मुद्दों के साथ, और सूजस के साथ, और इंडियन पॉलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लासें लगाई गई है, तो उनको भी आप जरूर पढ़िएगा। और ध्यान रखिएगा, एक सुपर सीरीज के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी, उसके अंदर हम आपको याद कराने का तरीका बता रहे हैं कि आर्टिकल 1 से लगाकर सारे आर्टिकल हम वहाँ पर आपको याद करवा रहे हैं। इसके अंदर सारी वीडियो डाले गए, उन वीडियो को जरूर देखिएगा, आपकी पॉलिटी मुंह पर याद हो जाएगी, जो इंडियन पॉलिटी वो मुंह पर याद हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। साथ ही हम बात करें अब इनके पैटर्न और सिलेबस की, तो पैटर्न भाई साहब ये है, टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड, उसका सिलेबस ये है। सबसे पहले तो टाइम 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। 90 मिनट के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे भैया, 100 क्वेश्चन करने होंगे। फिर उसके बाद क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ होगी। जल्दबाजी नहीं करना है, पूरे के 100 क्वेश्चन ठोक के नहीं आना। यदि ठुक गए और गलत ज्यादा हो गए तो आप ठुक जाओगे। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। दबा के 1/3 कितनी है, 1/3 है, कितनी है, 1/3 है। फिर उसके बाद में सामान्यकरण होगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा, साफ साफ बोल रहे हैं वाले भाई, तुम तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे, क्यों करेंगे, वो मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा। मल्टीपल शिफ्ट में क्यों होगा, क्यों भाई साहब ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन इतने लोगों की व्यवस्था हम एक साथ एक दिन के अंदर एक शिफ्ट के अंदर नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं कि इसके न्यूनतम योग्यता भी, कुछ न्यूनतम अंक भी लाना होगा। हाँ बिल्कुल, यदि आप ओबीसी से आते हो, ईडब्ल्यूएस या जनरल से आते हो, तो आपको मिनिमम 40% नंबर तो लाने ही है। मिनिमम कितने लाने, 40%, मतलब 100 क्वेश्चन है तो कम से कम 40 क्वेश्चन तो आपको एक्यूरेट सही करने होंगे, काट कुटा के नेगेटिव मार्किंग कर करा के 40 क्वेश्चन तो सही करने होंगे। फिर उसके बाद यदि आप ऐसे से आते हो तो 30 क्वेश्चन, तो 30% आपको सही करने होंगे। फिर उसके बाद हम बात करें एसटी से तो 25%। तो ये चीजें आपको देख। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो इसके हम सिलेबस की बात करते हैं। तो इसकी सिलेबस में एक चीज है कि इसके अंदर मैथ, रीजनिंग, क्या क्या पूछे जा रहा है, सामान्य जागरूकता। सबसे पहले देख लीजिए मैथ्स, मैथमेटिक्स आ रही है इसके अंदर। दूसरा इसमें रीजनिंग आ रही है इसके अंदर। तीसरा इसके अंदर आ रही है कंप्यूटर, कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान। और इसके अंदर चौथा आ रहा है इसके अंदर सामान्य जीके। सामान्य जीके में क्या आ रहा है, करंट अफेयर। सामान्य जीके के अंदर क्या आ रहा है, तो मोस्टली 25 क्वेश्चन तो आएंगे मैथ्स के। 25 कितने आएंगे मैथ्स के, 25 आएंगे रीजनिंग के। 25 कितने आते हैं रीजनिंग के। फिर बचे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चनों में 40 क्वेश्चन तो आएंगे आपके कंप्यूटर और साइंस से संबंधित, और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर या जीके से संबंधित। समझ गए, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर और जीके से संबंधित, और 40 क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्यूटर से संबंधित या टेक्निशियल जो भी चीजें उससे संबंधित। फिर हम, ये तो अपन का ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस। अब बात हम करते हैं ग्रेड सेकंड के सिलेबस की। जब ग्रेड सेकंड के ग्रेड थर्ड के सिलेबस की बात करते हैं तो उसके अंदर वही चीजें क्या कि 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन कितने, और नेगेटिव मार्किंग है। लल्ला नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है कितनी, 1/3 है। लल्ला कितने परसेंट है, 1/3 है। कितनी है, 1/3 है। फिर वही मिनिमम कोटा तो आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग। तो ओबीसी कोटा कितना, इनके लिए 40% है। एससी वर्ग के लिए कितना है न्यूनतम कोटा, वो है आपके 25%। कितना है जी, 25%। फिर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, सिलेबस की। सिलेबस की बात करते हैं तो उसके अंदर वही चीजें आएगी कि इसके अंदर सबसे पहले आएगी मैथ्स, क्या आएगी, मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद वही रीजनिंग। थर्ड इसके अंदर है
सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, 4 है इसके अंदर करंट अफेयर, 4 इसके अंदर क्या कर, मैथ्स के आएंगे इसके अंदर 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन, और जो सामान्य विज्ञान है जनरल साइंस है उसके आएंगे इसके अंदर 40 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर या जीके से संबंधित। तो ये सिलेबस चर्चा कर ली। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसके अंदर जो पिछली वैकेंसी है उसमें क्या मेरिट गई, फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे हुआ, वो सारी चर्चा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे। यहाँ तक हमने कि किस प्रकार से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी फीस लगेगी, मतलब नॉर्मल एक वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ्स पे भी ध्यान देना होगा, रीजनिंग पे भी ध्यान देना होगा, और विशेष रूप से करंट अफेयर पे ध्यान देना होगा। जनरल साइंस, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस तो इसके अंदर अच्छे लेवल की आती है, तो वो अच्छे लेवल की साइंस आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। साथ ही यदि इस वैकेंसी के बारे में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ये जानकारी कैसे लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा कि किस प्रकार की ये जानकारी थी, और इसी प्रकार की वैकेंसियों के बारे में लगातार आपको जानकारी चाहिए, मिनट टू मिनट मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको अपडेट चाहिए, तो वो भी सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी आपको पॉइंट टू पॉइंट अपडेट देते रहेंगे। और आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी अच्छे तरीके से हमने कवर करा रखा है, वहाँ पर भी आप जरूर पढ़िएगा। इंडियन पॉलिटी हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अभी लेटेस्ट ही लोको पायलट की वैकेंसी आ रखी है, उसके बारे में भी वीडियो दिए गए हैं, उसमें भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो वो भी आप जरूर पूछिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जुड़े रहे सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी से, और सभी को आपको बेस्ट ऑफ लक। यदि फॉर्म नहीं भरा तो जरूर भर दीजिए। थैंक यू।